हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और ये आपका रीजनिंग फाउंडेशन का 7वां क्लास है। इसके पीछे क्लास में जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए थे वह था आपका कैलेंडर। तो अब हम लोग अगले टॉपिक के रूप में देखेंगे क्लॉक, और क्लॉक को समाप्त करने के बाद हम आपको कंप्लीट रीजनिंग का एक सिलेबस देंगे और इसके आगे का जो आपका क्लास होगा वह उसी सिलेबस के अनुसार होगा। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वह कुल मिला के इस 4 टाइप के बनते हैं। इन 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लॉक से रिलेटेड, जिसमें पहला है आपका इमेज पे आधारित। इसमें क्या होता है कि कोई भी समय दिया जाएगा और उस समय दर्पण में समय क्या दिखेगा, प्रतिबिंब समय क्या होगा, वह आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। दोनों जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब समय से भी और जल प्रतिबिंब समय से भी। दूसरे टाइप में क्या होगा कि कोई भी टाइम दिया जाएगा और उस टाइम में कितने डिग्री का कोण बनेगा यह आपसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि 8:10 में घड़ी के दोनों सुई कहने का मतलब घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा यह आपको बताना है। यह दूसरा है। तीसरे टाइप में क्या होगा ना कि इसमें समय दिया जाएगा और आपसे एंगल पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि 6 और 7 के बीच कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। 6 और 7 के बीच कितने बजे 90 डिग्री का कोण, यानी एंगल दिया जाएगा और आपसे टाइमिंग पूछा जाएगा कि किस समय इतने डिग्री का कोण बनेगा। वास्तव में यह दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का रिवर्स है। इसमें समय दिया जाएगा, एंगल पूछेगा, और इसमें एंगल दिया जाएगा और आपसे समय पूछेगा। और चौथा जो इसमें टाइप है वह क्लॉक एरर का है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है कि घड़ी फास्ट हो जाता है, घड़ी स्लो हो जाता है, तो उसके है ना, घड़ी धीमा हो जाता है, घड़ी तेज हो जाता है, तो इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग टाइप 4 के रूप में देखेंगे। तो इन चारों ही टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज पे जो आधारित है उन क्वेश्चंस को। तो आइए शुरुआत हम लोग करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए इमेज वाला किस तरीके से मिलता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि एक घड़ी में 3 बजे हैं। ठीक है, एक घड़ी में आपका समय क्या हो रहा है, 3 बज रहा है। अब 3 बजे आपको बताना है कि प्रतिबिंब समय क्या होगा, यानी दर्पण में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या समय दिखेगा। ठीक है, बहुत ही आराम से इसको आप समझिएगा। एक घड़ी में 3 बज रहा है, दर्पण में देखने पर समय क्या दिखाएगा। तो दर्पण क्या करता है ना, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो इमेज वाला क्वेश्चन है वह दोनों जगह से पूछा जाएगा, दर्पण से भी पूछा जाएगा और जल से भी पूछा जाएगा। तो अभी हम लोग दर्पण वाले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। दर्पण आपका क्या करता है ना कि राइट को कन्वर्ट करता है लेफ्ट में, यानी जो भी दाएं है ना उसको बाएं में कन्वर्ट करेगा और बाएं को आपका दाएं में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी लेटर हमने यहाँ पे लिखे, यहाँ पे हम लेटर एक लिखे हैं पी। अब अगर आपसे पूछे कि इसका दर्पण में कैसा हमें इमेज दिखेगा, कैसा प्रतिबिंब दिखेगा, पी का दर्पण में कैसा दिखेगा, तो हमने आपको जैसा कि बताया कि दर्पण क्या करता है कि राइट को बदलता है लेफ्ट में। तो जो भी चीज़ आपका राइट में है ना उसको कहाँ पे लेके आएगा, लेफ्ट में। तो इस उभरे हुए भाग को देखिए, या जो इस तरीके का भाग है इसको हम लोग कर्व आकार बोलते हैं। तो जो कर्व के आकार का भाग है वह दाईं ओर है, इसे हमें किस तरफ दिखाएगा, बाईं ओर दिखाएगा। ध्यान रहे जो ऊपर होगा उसको ऊपर ही दिखाएगा। पी देख लीजिए, पी का जो कर्व वाला भाग है वो ऊपर है तो ऊपर ही दिखाएगा। बस क्या करता है यह, राइट से उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेता है। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि एल का देख लीजिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो एल में देख लीजिए यह जो लाइन है वह नीचे है, बस किस तरफ है, दाहिने हाथ की तरफ। तो इसको कर देगा आपका जो राइट में है उसको किस तरफ कर देगा, लेफ्ट में कर देगा। यह लाइन नीचे है तो नीचे ही रहेगा, बस क्या करता है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि इस तरीके का कोई लाइन है, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखिए राइट को लेफ्ट में बदलता है। एरो देख लीजिए किस ओर है, दाहिने हाथ की तरफ है, इसको किस तरफ में बदल देगा, वो बाएं हाथ की तरफ कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके का लाइन है कोई, इसका बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इस लाइन का दर्पण प्रतिबिंब, तो राइट को लेफ्ट में बदलता है। ठीक है, तो एरो को कन्वर्ट करेगा तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। जो ऊपर है उसको तो ऊपर ही रहेगा, इसको तो नीचे नहीं लाएगा। तो यह पार्ट अगर ऊपर है तो ऊपर ही इसका प्रतिबिंब बनाएगा दर्पण में। ठीक है, नीचे नहीं बनाएगा, मतलब यह जैसा है उसको वैसा ही छोड़ देगा। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं करेगा। मान लीजिए इसका आपसे पूछा जाए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसको भी क्या करेगा, इसी तरीके से छोड़ देगा, यानी कि सेम रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या करता है यह, राइट को कन्वर्ट करता है लेफ्ट में। तो इसको यह राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जैसा इमेज यहाँ पे है वैसा ही हमें यहाँ पे भी दिखेगा। कोई भी लेटर हम ले लेते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे आर का दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछे तो क्या करेगा, जो भी आपका राइट में है ना उसको किस तरफ ले आएगा, लेफ्ट में ले आएगा। देख लीजिए यह भाग है ना राइट में था उसको लेफ्ट में आया,
यह भी आपका राइट में था, उसको लेफ्ट में आया। जो भाग ऊपर था यहाँ भी ऊपर है, जो भाग नीचे था यहाँ भी क्या है, नीचे है। उसी तरीके से कोई लाइन इस तरीके से है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए क्या होगा, इस तरीके से है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि एरो ऊपर की ओर है, एरो का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, तो एरो का डायरेक्शन ऊपर की ओर ही रहेगा। बस डायरेक्शन पहले से राइट साइड था, अब इसको किस तरफ कन्वर्ट कर लेगा, लेफ्ट साइड कन्वर्ट कर लेगा। ऊपर की ओर डायरेक्शन है तो अभी डायरेक्शन ऊपर की ओर ही होगा, बस लेफ्ट से क्या करेगा, राइट में, या राइट से लेफ्ट में। इसके बारे में सोचिए कि इसका क्या बनेगा, इसको छोड़िए, अब इसको देखिए ना, इसका देख लीजिए डायरेक्शन नीचे की ओर है तो नीचे की ओर ही बनेगा, ठीक है। देख लीजिए यह भी नीचे की ओर, इसका जो इमेज बनेगा उसमें भी नीचे की ओर ही होगा। बस लेफ्ट में यह जा रहा था, उसको किस तरफ कन्वर्ट कर देगा, राइट में। तो ऐसा आपका दर्पण में होता है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे चल के, हम लोगों को यह टॉपिक भी पढ़ना है, नॉन वर्बल के अंतर्गत हम लोग मिरर इमेज और वाटर इमेज भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आवश्यकता हो गई, इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को हमने आपको बता दिया। अब सोचिए जरा सा कि घड़ी में जब 3 बजेगा तो उस समय परिस्थिति क्या होगा। जब घड़ी में 3 बजा होगा उस समय जो आपका मिनट वाला सुई होगा वह तो 12 पे होगा, और घंटा वाला सुई कहाँ पे होगा, 3 पे होगा। यही तो होगा ना, मिनट वाला सुई कहाँ पे होगा, 3 पे होगा, और घंटा वाला सुई कहाँ पे होगा आपका, घंटा वाला सुई 12 पे होगा, तभी तो 3 बजे होगा, 3 बजा होगा। अब क्या करेगा कि जब इसको हम लोग दर्पण में देखेंगे, दर्पण यहाँ पे रख दिए, दर्पण में देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, गौर से समझिएगा। जो भी चीज़ आपका ऊपर है वह तो ऊपर ही रह जाएगा। इसको देख लीजिए, यह ऊपर है, जैसे है वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा। सिर्फ जो आपका राइट साइड में है उसको किस तरफ कर लेगा, उसको लेफ्ट तरफ कर लेगा। मतलब कि जो आपका मिनट वाला सुई है वह तो 12 पर ही रहेगा, लेकिन जो आवर वाला सुई है वो बाईं ओर आ जाएगा, और बाईं ओर कितना बजता है आपका, 9 बजता है। यानी कि 3 बजे का दर्पण समय क्या होगा, 9 बजे होगा, ठीक है। 3 बजे का दर्पण समय क्या दिखेगा हमें, 9 बजे दिखेगा। तो यह तो आपका कॉन्सेप्ट था, लेकिन हर बार हम लोग ऐसे करके क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड हम लोग यूज करेंगे। जब भी हम लोगों से दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, दर्पण समय पूछेगा, तो जो टाइम दिया जाए ना उसको हम लोग माइनस कर लेंगे 12 में से। जो भी समय दिया जाए उसको कहाँ से माइनस करना है, 12 में से माइनस करना है। क्लियर। जब 12 में से माइनस हम लोग तब करेंगे जब समय केवल आवर के रूप में देगा, लेकिन अगर समय आवर और मिनट के रूप में दे दिया तो उस परिस्थिति में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, घटाने में परेशानी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, अभी समय क्या हो रहा है, अभी समय 3 बज रहा है, तो दर्पण में क्या समय दिखेगा, तो 12 में से माइनस कर लीजिए, तो 12 में से 3 माइनस करिएगा, 9 हो जाएगा। अगर वास्तविक समय आपका 8 बजे है तो दर्पण में क्या समय दिखेगा, तो 12 माइनस 8 4 दिखेगा। अगर वास्तविक समय 10 बजे है तो दर्पण में क्या दिखेगा, 12 माइनस 10 2 दिखेगा। अगर वास्तविक समय 11 बजे है, दर्पण में क्या दिखेगा, तो 12 माइनस 11 1 दिखेगा। लेकिन अगर समय आपका आवर और मिनट के फॉर्म में दे दे तो इस समय को हम आवर और मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 12 बजे को घंटा और मिनट के रूप में कन्वर्ट करिए तो 12 बजे को हम लिख सकते हैं 11:60। 11:60 का मतलब क्या होगा, 11:60 का मतलब ये होगा कि 12 ही, ठीक है। 11:60 का मतलब क्या होगा, 12, क्योंकि घड़ी में 11:60 तो बजता नहीं है ना, 11:59 उसके बाद कितना बज जाता है, 12। तो यह भी आपका 12 ही, यहाँ भी 12 बज रहा है, यहाँ भी 12 बज रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे समय को ना केवल आवर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि यहाँ पे जो समय है उसको आवर और मिनट दोनों फॉर्म में। तो जब समय केवल आवर के रूप में होगा तो इसमें से घटाएंगे, जब समय आवर और मिनट के रूप में रहेगा तो दिए गए समय को इसमें से घटाएंगे, प्रतिबिंब समय निकल जाएगा। कई बार क्वेश्चंस आपका ऐसे भी पूछा जाता है कि समय में आवर, मिनट और सेकेंड तीनों आ जाएगा। उस केस में हम लोग जो टाइम दिया जाएगा उसको 11, 59 और 60 में से माइनस करेंगे। कहाँ से माइनस करना है हमें, 11, 59 और 60 में से। इसमें से अगर हम लोग दिए गए समय को माइनस कर लेंगे तो इससे क्या है ना कि आपका प्रतिबिंब समय निकल जाएगा। कई बार आपका रिवर्स भी होगा, प्रतिबिंब समय देकर के वास्तविक समय पूछेगा, फिर भी हम 12 में से माइनस करेंगे, है ना। या वास्तविक समय देकर के प्रतिबिंब समय पूछे, वहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 12 में से ही माइनस करेंगे। तो तीनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। अगर समय केवल आवर के रूप में रहेगा तो 12 में से माइनस करना है। अगर समय आवर और मिनट यानी घंटा और मिनट के रूप में रहेगा तो 11:60 में से माइनस करना है। और अगर समय घंटा, मिनट और सेकंड के रूप में रहेगा तो 11, 59, 60 में से माइनस करना है। गौर से अगर देखिएगा तो तीनों में 12 ही बज रहा है ना। 12, 11:60 का मतलब ही 12 होगा। 11, 59, 60, यह 60 होगा तो यह भी 60 होगा, यह 60 होगा तो यह भी 12 हो जाएगा। क्लियर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप निकाल लिए हैं। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, एक घड़ी में 3 बजे हैं, दर्पण में क्या समय दिखेगा, तो इस समय को हम कहाँ से माइनस करेंगे, 12 में से माइनस करेंगे।
फटाफट से माइनस करिए, अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। 12 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोले कि एक घड़ी में 8 बजे हैं, ठीक है, एक घड़ी में कितना समय हो रहा है, 8 बज रहा है। अब इसका बताइए कि इसका दर्पण समय क्या होगा, प्रतिबिंब समय क्या होगा, दर्पण समय क्या होगा, ठीक है, प्रतिबिंब समय क्या होगा, यह आपको बतानी है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ भी जो समय दिया गया है उसको कहाँ से माइनस करेंगे, समय जो दिया गया है उसको 12 में से माइनस करेंगे। तो 12 में से आप माइनस करिए 8, 12 में से अगर आप 8 माइनस करते हैं तो क्या समय हमें दिखेगा, हमें समय दिखेगा 4। यानी कि अगर वास्तविक समय आपका 8 बज रहा है ना, तो प्रतिबिंब में समय कितना हमें दिखेगा, प्रतिबिंब में समय हमें दिखने वाला है यहाँ पे 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 3 क्वेश्चन। अगर मान लीजिए किसी घड़ी में 8:40 हो रहा है, 8:40 हो रहा है, तो इस केस में दर्पण में हमें क्या समय दिखेगा, 8:40 में दर्पण में समय क्या दिखेगा। तो अब इस बार हम लोग क्या करेंगे ना कि 12 में से माइनस नहीं करेंगे, कहाँ से माइनस करेंगे, 11:60 में से। हालांकि 12 में से भी आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले 11:60 में से माइनस करके बताते हैं। जो समय दिया गया है उसको आप 11:60 में से माइनस करिए, क्योंकि समय जो है वो आपका घंटा और मिनट दोनों फॉर्म में है। तो 8:40 को माइनस करिए 11:60 में से, 11:60 में से 8:40 माइनस करिएगा, 60 में से 40 माइनस करिएगा तो 20 हो जाएगा, 11 में से 8 माइनस करिएगा तो 3, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 3:20 होगा। अगर वास्तविक समय 8:40 है तो दर्पण समय क्या हो जाएगा, 3:20। अच्छा, 12 में से इसको घटा के लिखिए, तो 12 में से घटा के देखिए, 12 में से किसको घटाएंगे, 12 में से हम घटाएंगे 8:40 को। प्रयास करिए घटाने का। देखिए 40 तो आपका घटेगा नहीं, तो अगले में से हासिल लेंगे। तो अगले में से क्या हासिल लीजिएगा, पूरा घंटा, क्योंकि यह आवर है तो पूरा 1 घंटा, तो पूरा 1 घंटा हासिल लीजिएगा तो यह 11 हो जाएगा, और 1 घंटा हासिल लीजिएगा तो यहाँ 60 मिनट हो जाएगा। तो यही कारण है कि 11:60 में से आपको डायरेक्ट घटाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। एक घड़ी में समय हो रहा है आपका 11:30, दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दिखाएगा, 11:30 में दर्पण समय क्या होगा, प्रतिबिंब समय क्या होगा, इसको आपको बताना है। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, 11:30, यानी जो समय इस बार भी दिया गया है ना, वह घंटा और मिनट दोनों फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, जो समय दिया गया है उसको 11:60 में से माइनस करेंगे, कभी 12:60 में से मत माइनस कर लीजिएगा, 11:60 में से। तो 11:60 में से आप माइनस करिए, 11:60 में से क्या माइनस करिएगा आप, 11:30 माइनस करेंगे, माइनस करिए। चलिए 60 में से 30 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 11 में से 11 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि समय क्या होगा, 0:30। तो 0 तो बचता नहीं है, 0 जब भी आ जाए तो उसके बदले में आपको क्या लिख देना है, 12 लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टाइम हो जाएगा 12:30। यानी अगर वास्तविक समय 11:30 है तो दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, 12:30 दिखेगा, ठीक है। क्या करना है ना, 11 माइनस 11 0 आ गया, तो 0 के बदले में हमें क्या लिखना है, 0 के बदले में हमें लिखना है 12, यानी समय हो जाएगा 12:30। और आगे चलिए, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए 5वां क्वेश्चन है आपका, अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता कि एक घड़ी में 12:40 हो रहा है, अब बताइए कि 12:40 में जो है वह दर्पण समय हमें क्या दिखेगा, 12:40 में दर्पण समय क्या होगा। हम क्या करेंगे, जो समय दिया है उसको माइनस करेंगे 11:60 में से। तो 11:60 में से आप माइनस करिए 12:40, ठीक है। जो भी समय दिया जाएगा उसको कहाँ से आपको माइनस करना है, जो भी समय दिया जाएगा उसको आपको माइनस करना है 11:60 में से, क्योंकि समय जो है ना वह घंटा और मिनट के रूप में है। तो 11:60 में से माइनस करिए, 60 में से 40 माइनस करिएगा तब तो आपका यह 20 हो जाएगा। लेकिन 11 में से 12 माइनस नहीं हो, तो आपने पिछला बार क्या किया था कि 0 के बदले में 12 लिख दिया था, क्योंकि घड़ी में तो 0 बचता नहीं है, तो 0 के बदले में क्या लिखेंगे, 12। अब 11 में से 12 नहीं घट रहा है, तो यहाँ पे 12 के बदले में हम क्या लिख देंगे, 12 के बदले में हम लिख देंगे 0, यानी 0 के बदले में 12 और 12 के बदले में 0 हम लिख सकते हैं।
अब 11 में से 0 माइनस करिएगा, कितना रह जाएगा 11, यानी कि दर्पण में हमें समय क्या दिखेगा 11:20। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 11 में से तो 12 माइनस नहीं होगा, तो 12 माइनस नहीं हो पा रहा, इसलिए 12 के लिए हम क्या लिख दिए, यहाँ पे 0 लिख दिए। अब 11 में से 0 माइनस करिएगा तो क्या समय दिखेगा 11 ही, यानी कि जो दर्पण समय होगा वह आपका 11:20। जैसा कि हमने आपसे कहा कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है कि प्रतिबिंब समय देकर के वास्तविक समय पूछेगा। जैसे बोलेगा कि प्रतिबिंब समय 8:40 है, तो वास्तविक समय बताइए, उसका भी आंसर आपका यही होगा। वास्तविक समय देकर के प्रतिबिंब समय पूछेगा, उसका भी आंसर वही होगा। ओके, अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समय अगर घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों ही फॉर्म में दे दिया, जैसे एक घड़ी में 8:20 और 40 सेकेंड हो रहा है। ठीक है, एक घड़ी में टाइमिंग यही है 8:20 और 40 सेकेंड। इस समय आप बताइए कि दर्पण में हमें क्या समय दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सी घड़ी की बात कर रही है, यहाँ पे एनालॉग क्लॉक की बात हो रही है। ठीक है, चलिए डिजिटल क्लॉक की नहीं जिसमें टाइम लिखा रहता है, हम लोग बात करें एनालॉग क्लॉक का। तो 8:20 और 40 सेकेंड। इस बार जो आपका समय है उसमें घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों है, तो इस समय को हम कहाँ से माइनस करेंगे 11, 59 और 60 में से माइनस करेंगे। तो यह जो आपका समय दिया गया है ना, चूंकि घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों फॉर्म में दिया गया है, तो इसको आप माइनस करिए 11, 59 और 60 में से माइनस करिए। किसको माइनस करिएगा 8:20 और कितना सेकेंड है आपका 40 सेकेंड है। चलिए माइनस करिए, 60 में से 40 माइनस करिएगा 20 हो जाएगा। ओके, चलिए 60 में से 40 माइनस करेंगे 20, 59 में से 20 माइनस करिएगा 39 हो जाएगा, और 11 में से 8 माइनस करिएगा 3 हो जाएगा, यानी 3:39 और 20 सेकेंड हो जाएगा। अगर वास्तविक समय 8:20 और 40 सेकेंड है, तो दर्पण में यानी कि प्रतिबिंब समय हमें कितना दिखेगा, दर्पण में तो प्रतिबिंब ही बनता है, तो प्रतिबिंब समय हमें दिखेगा 3:39 और 20 सेकेंड। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग और अच्छी तरह से सीखते हैं। देखिए आप एक एक क्वेश्चन को लिखते चलिएगा और हर एक क्वेश्चन का आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। नंबर 7 क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 8:40.5/11 हुआ है। अब इस समय दर्पण में हमें क्या समय दिखेगा। ठीक है, चलिए ऐसा भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, समय आपका इस फॉर्म में दे देगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गौर से समझिएगा, समय किस फॉर्म में है, घंटा और मिनट दोनों फॉर्म में है, तो हम दिए गए समय को कहाँ से माइनस करेंगे 11:60 में से। तो 11:60 में से आप दिए गए समय को माइनस करिए, यानी कितना माइनस करिएगा 8:40.5/11 हुआ है, यही है ना। आइए माइनस करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ माइनस करने का मोल है, आंसर तो हमारा वैसे ही निकलेगा जैसे हम लोग निकाल रहे थे, बस यहाँ पे क्या करना है घटाने का मोल है। गौर से देखिएगा कैसे आपको घटाना है, घटाना कैसे है ध्यान से समझिएगा। देखिए यह 40 से तो ज़्यादा है ना, यह वैल्यू क्या है 40 से ज़्यादा है, तो आप सबसे पहले क्या करिए ना कि यहाँ पे जो आपका वैल्यू है 40, इसको आप माइनस करिएगा 59 में से। कहाँ से माइनस करिएगा 59 में से माइनस करिएगा, क्योंकि आगे आपका 5/11 है, इसको 1 में से माइनस करेंगे। पूरा 60 को हम 2 भागों में बांटेंगे, 59+1 जो पूर्णांक है उसको पूर्णांक में से माइनस करेंगे, और जो भिन्न बचेगा उसको भिन्न में से माइनस करेंगे। तो 60 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना, 60 नहीं लेना है, कितना लेना है 59 में से 40 माइनस करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19। हमेशा ध्यान रखिएगा है ना, 59 में से माइनस करेंगे, 60 में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको 2 भाग में बांट लिए। 59+1 पूर्णांक में से पूर्णांक को माइनस करेंगे और भिन्न में से भिन्न को। अब 1 में से हम माइनस करेंगे कितना 5/11, तो 1 में से 5/11 माइनस करिए, 11 कम 11 -5 6/11, यानी कि 19.6/11 हो जाएगा। और बाकी 11 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3:19.6/11 का समय दिखाएगा। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए मान लीजिए कि समय आपका दिया जाए कि एक घड़ी में 3:30.2/5 हुआ है। ठीक है, यह समय हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर हमें क्या समय दिखाएगा। अब अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिएगा जो समय दिया जाए उसको कहाँ से आप माइनस कर लीजिएगा, जो भी समय दिया जाए उसको हम लोग माइनस करेंगे 11:60 में से। तो 11:60 में से आप माइनस करिए, कितना माइनस करिएगा 11:60 में से सर हम लोग माइनस करेंगे
जो समय हमें दिया गया है उसी समय को तो माइनस करेंगे ना, तो माइनस करेंगे 3:30.2/5 मिनट। अब देखिए क्या करना है, हमें दोनों पार्ट को घटाना पड़ेगा ना, तो इस पार्ट को घटाएंगे तो 1 में से 2/5 माइनस करिए तो यह 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 3/5। 60 के लिए क्या लिखेंगे 59 + 1, तो 1 में से 2/5 माइनस करिए तो 3/5, तो 1 का काम हो गया। अब इसमें कितना बचा है 59, 59 में से 30 माइनस करिए, 59 में से 30 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, यानी 29.3/5। और वैसे भी देखिए 2/5 का शेष कितना होता है, शेष कैसे निकालते हैं, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर नीचे में सेम रहेगा, तो 29.3/5 यह हो गया। इसके अलावा 11 में से 3 माइनस करिए कितना हो जाएगा 8, यानी इसको 1 कम करके 59 में से 30 माइनस करिए 29, और 2/5 को 1 में से माइनस करेंगे तो 3/5, तो 8:29.3/5 मिनट यह आपका दर्पण समय हो जाएगा। तो यह था आपका क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड। दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इसी आधार पे पूछा जाएगा, इसी में से कोई ना कोई पूछा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं वाटर वाले में, ठीक है। इमेज वाले में 2 टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है, आपने अभी क्वेश्चन देखा था मिरर वाला का, अब हम लोग चलते हैं वाटर वाला का। वाटर में क्या होता है, जल में क्या होता है ना, ठीक है, जल में क्या होता है कि जो भी चीज़ आपका ऊपर में होता है उसको नीचे में, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछे कि यह P है, इसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। मिरर में तो आप देख लिए हैं, है ना, दर्पण में तो देख लिए, जल में यह कैसा दिखेगा, हमें गौर से देखिएगा। जल क्या करता है ना कि ऊपर को नीचे में कन्वर्ट करता है, यानी जो ऊपर है उसको नीचे ले आएगा, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएगा। तो देखिए हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो दाहिने तरफ है उसको दाहिने तरफ ही रखेगा, जो बाएं तरफ है उसको बाएं तरफ ही रखेगा। सिर्फ क्या करेगा, जो ऊपर है उसको नीचे लेके आएगा। तो इस तरीके से इसका इमेज बनेगा। देखिए जो पार्ट आपका ऊपर था उसको कहाँ पे लेके आया, नीचे लेके आया। बस ध्यान रखिएगा जो कर्वाकार भाग दाहिनी ओर है तो यहाँ भी दाहिनी ओर ही है, बस ऊपर से क्या किया है, नीचे ले आया है। तो जल में ऐसे ही इमेज बनता है। जैसे यहाँ पे कोई एरो है, इसका इमेज अगर आपसे हम पूछे कि जल में क्या बनेगा, तो जो ऊपर है उसको कहाँ बना देगा, नीचे बना देगा। तो जल में हमें इस तरीके से दिखेगा। अच्छा इसका बताओ कि जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो इसका जल प्रतिबिंब समय यही रह जाए। इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका जल प्रतिबिंब आपका वैसा ही रह जाएगा, सेम रह जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है ना कि दोनों जगह से पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका दोनों जगह से पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन इमेज से भी पूछा जाता है और मिरर से भी पूछा जाता है और वाटर से भी पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें जल की, ठीक है, अगर हम बात करें जल की, अगर एक घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है, कितना समय दे रहा है 3 बजे हैं, तो घंटा वाला सुई कहाँ पे होगा आपका 12 पे होगा, और मिनट वाला सुई कहाँ पे होगा 3 पे होगा। जल में इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जल में इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, गौर से देखिए। जो आपका 3 पे है वह तो 3 पे ही रहेगा, या तो जहां है राइट को लेफ्ट में थोड़ी बदलता है कि इसको इस तरफ लेके आएगा जल। 3 जहां है 3 पे ही रहेगा। बस यह जो लाइन है ऊपर की ओर इसको कहाँ लेके आएगा, नीचे लेके आएगा। मतलब 12 पर से 6 पे लेके आएगा, तो 3 और यह 6 पे आएगा, तो मिनट वाला सुई 6 पे, तो 6 पंचे 30, यानी कि 3 बजकर कितना मिनट हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यह तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। हमें क्या करना है कि जब भी जल प्रतिबिंब समय पूछे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब भी जल प्रतिबिंब समय पूछे तो हम लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो भी टाइम आपका दिया जाएगा ना, जो भी टाइम आपका दिया जाएगा उस टाइम को आप माइनस कर लीजिएगा, उस टाइम को आप माइनस कर लीजिएगा 18:30 में से। अच्छा 18:30 में से अगर आप माइनस न कर पाए, उस केस में उस टाइम को आप कहाँ से माइनस करिएगा, 17:90 में से। तो जो भी समय दिया जाए उसको या तो आप 18:30 में से माइनस करिएगा या फिर 17:90 में से माइनस करिएगा। ऐसा करने से क्या होगा ना कि जल प्रतिबिंब समय आपका पता चल जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब समय के लिए क्या किए थे आप, 12 में से माइनस किए थे। यहाँ पे हम लोग कहाँ से माइनस करेंगे, 18:30 और 17:90। यह दोनों एक ही टाइम है, 18:30 या 17:90। तो 17:90 तो होगा नहीं, 60 मिनट के बाद 18 होगा और इसमें एक्स्ट्रा 30 है, यानी कि 18:30। तो यह भी 18:30 है, यह भी 18:30 है। दोनों में से किसका यूज कब करना है, तो 8 क्वेश्चन पीछे देख लिए थे। 9वां क्वेश्चन देखिए। अब सब में हमें जल प्रतिबिंब समय बताना है। जैसे एक घड़ी में 8:30 हुआ है, ठीक है। आपको यह बताना है कि जल में हमें समय कैसा दिखेगा, जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब जल प्रतिबिंब समय निकालना है तो जो भी समय दिया गया है उसको कहाँ से माइनस करेंगे, 18:30 में से। तो 18:30 में से आप माइनस करिए 8:30 को,
18:30 में से जब आप 8:30 को माइनस करिएगा तो 30 - 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका 0 0 होगा, और 18 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा, 10 होगा। यानी कि अगर समय 8:30 हो रहा है, जल में देखेंगे तो वह समय हमें क्या दिखाएगा, 10 बजे समय दिखाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन लेते हैं। एक घड़ी का जो समय है वह 8:40 है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, जल में हमें क्या समय दिखेगा, ठीक है। कई बार हॉरिजॉन्टल मिरर भी आपको बोला जाएगा, ठीक है। मिरर ही बोलेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल मिरर बोलेगा, यानी कि क्षैतिज दर्पण बोला जाएगा। तो जब क्षैतिज दर्पण बोला जाए मतलब जब दर्पण आपका परा हुआ हो, उस केस में भी आपका जल प्रतिबिंब जैसा ही समय बनता है। तो चलिए 8:40 में जल में क्या समय दिखेगा, हम क्या करेंगे, दिए गए समय को 18:30 में से माइनस करेंगे। तो 18:30 में से आप माइनस करके देख लीजिए इस बार कितना, 8:40। अब 18:30 में से जब 8:40 माइनस करिएगा तो आपको परेशानी यह होगा कि 30 में से 40 आपको घटाना पड़ेगा। तो 30 में से 40 आप नहीं घटा पा रहे तो अगले में से पूरा 1 घंटा हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा अगला में से हासिल लेंगे तो यावर है, पूरा 1 घंटा हासिल होगा, मतलब 60 और 30 90, 90 में से 40 माइनस करेंगे 50, या आपका 17 होगा, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब कि हमें हासिल वासिल का चक्कर हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, देखिए कि जब भी समय 30 से ज़्यादा हो ना, जब भी समय में मिनट वाला जो वैल्यू हो वह 30 से ज़्यादा हो, तो जो समय दिया जाएगा उसको हम कहाँ से माइनस करेंगे, 1790 में से माइनस करेंगे, है ना। टेंशन आपको बिल्कुल ना हो, इसलिए यह डाटा आपको दिया गया है। कहाँ से माइनस करेंगे, 1790 में से। तो 1790 में से पहले 40 माइनस करिए 50, बहुत ही आसानी से आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 17 में से 8 माइनस करिएगा 9, यानी समय हमें क्या दिखेगा, 9:50। अगर घड़ी में समय आपका 8:40 है तो जल में देखेंगे तो हमें समय क्या दिखेगा, 9:50 समय दिखेगा। आगे चलिए, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एक घड़ी में जो समय है ना, एक घड़ी में जो आपका समय है वह दिखा रहा है आपका 12:25। अब आप हमें यह बताइए कि जल में हमें क्या समय दिखेगा, 12:25 में जल में हमें क्या समय दिखेगा। जो समय दिया गया है उसको कहाँ से आप माइनस करिएगा, 18:30 में से। तो क्या 18:30 में से इसको माइनस कर पाएंगे, हाँ सर कर पाएंगे, क्योंकि जो समय है उसमें मिनट वाला जो वैल्यू है वो आपका 30 से कम है। तो मिनट वाला वैल्यू अगर 30 से कम या 30 के बराबर होगा तब तो 18:30 से ही माइनस करेंगे। लेकिन जब 18:30 से नहीं घटा पाएंगे, कब नहीं घटा पाएंगे, जब मिनट वाला वैल्यू 30 से बड़ा होगा तब नहीं घटा पाएंगे, तो फिर 1790 में से माइनस कर लेंगे। तो 12:25 जो समय दिया गया है उसको आप माइनस करिए यहाँ से। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, माइनस करिए 18:30 में से माइनस करिएगा तो 0.5 हो जाएगा यह आपका, और 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6:05 हमारा आंसर होगा, यही होगा। अब कई बार क्या होता है ना, ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, मिरर में तो आपका एक्यूरेट वैल्यू आता है ना, एक्यूरेट आपका आंसर आता है, रियल आंसर आता है। लेकिन वाटर में क्या होता है ना, अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आता है, लगभग में आंसर आता है, एक्यूरेट आंसर नहीं आता है। ओके, ध्यान से समझिएगा। तो कई बार क्या होगा कि 6:05 आप निकाले हैं वह अप्रॉक्सीमेट निकाले हैं, हम नहीं, कोई भी आपका अप्रॉक्सीमेट ही निकालेगा जल में। ओके, तो अब ऑप्शन के ऊपर बहुत सारा चीज़ निर्भर करता है। मान लीजिए कि ऑप्शन में यह जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन इस तरीके से तैयार करें कि ऑप्शन में 6:05 है, तब तो हमारा आंसर 6:05, यही हम ऑप्शन टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में 6:05 है तो हम आंसर यही टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन में 6:05 नहीं है ना, ऑप्शन इस तरीके से 5:05 है ना, 8:10, 9:15, 2:40, इस तरीके से ऑप्शन है। हमने जो यहाँ पे वैल्यू निकाला है, आंसर निकाला है, वो 6:05 है और ऑप्शन में 6:05 नहीं है। उस केस में क्या करेंगे ना कि 1 घंटा जो कम वाला वैल्यू होगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि जल वाला में अप्रॉक्सीमेट आपका वैल्यू आता है, अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है। तो इस कारण से अगर ऑप्शन में 6:05 है तब तो वही आंसर होगा, लेकिन 6:05 ऑप्शन में नहीं है, उस केस में 5:05 भी हम लोग अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर यह ऑप्शन में नहीं है तो। लेकिन अगर ऑप्शन में यह भी है, 6:05 भी है ना, ऑप्शन में 6:05 भी है और 5:05 भी है, फिर भी हम लोग इसी को मारेंगे, 6-5 को ही मारेंगे। लेकिन जब यह न रहे उस केस में हम लोग अपना आंसर 5:05 भी चुन सकते हैं। एक और क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक घड़ी में आपका समय दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 होगा
एक घड़ी में समय आपका दिखा रहा है 10:20। ठीक है। अब आप बताइए कि जल प्रतिबिंब समय इसका क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए दिए गए समय को कहाँ से माइनस करेंगे, 18:30 में से। तो 18:30 में से आप माइनस करिए, किसको माइनस करिएगा, 18:30 में से माइनस करिएगा 10:20 को, माइनस करिए 10:20। देख लीजिए मिनट का वैल्यू 30 से छोटा ही है, माइनस करिए 30 में से 20 माइनस करिए, क्या होगा यहाँ पे 10 होगा। 18 में से 8 10 माइनस करेंगे, क्या होगा 8। अगर ऑप्शन में आपका 8:10 है तब तो यही आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 8:10 नहीं है, उस केस में हमारा आंसर क्या हो सकता है, 7:10। ध्यान रहे, बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को समझिएगा। अगर यह ऑप्शन में न रहे तब यह हमारा आंसर होगा, और अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में यह दोनों रहे फिर भी हम लोग क्या आंसर चुनेंगे, हम लोग यही आंसर चुनेंगे। इसके अनुपस्थिति में हमारा आंसर यह भी हो सकता है, क्योंकि जल में अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आता है। तो कुल मिला के इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इतना ही पूछा जाता है। अगले दिन हम लोग उपस्थित होंगे तो एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका बनता है इस टॉपिक के अंदर उसको हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी कल। थैंक यू, जय हिंद।